इस विशाल संसार में अनगिनत लोगों की भीड़ में जब दो लोग मिलते हैं, प्रेम करते हैं और एक दूसरे का हाथ थामकर विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं, तो क्या ये मात्र एक संयोग है या फिर ये नियति का लिखा कोई अटल और अदृश्य विधान है? हम अपने जीवन में अक्सर ये सोचकर हैरान होते हैं कि रिश्तों का ये मिलन कितना अद्भुत और रहस्यमयी है। साथ ही हम विवाह में आने वाले सुख और दुख, मिलन और विछोह तथा प्रेम और घृणा की उलझनों में भी खो जाते हैं। मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर वही व्यक्ति आपका जीवन साथी क्यों बना, कोई और क्यों नहीं? क्यों आप दोनों का रिश्ता कभी शहद जैसा मीठा होता है, तो कभी विरोधाभासों और संघर्षों से भरा हुआ? प्राचीन पूर्वी ज्ञान, विशेष रूप से भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, हमें इस विषय पर एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। पति पत्नी का संबंध केवल इसी एक जन्म की बात नहीं है, ये पिछले जन्मों के कर्मों और बंधनों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पत्नी और पति का रिश्ता 3 जन्मों का परिणाम होता है। इस जन्म में पति पत्नी बनना पिछले जन्म में बोए गए बीजों का ही फल है। तो फिर आपके वर्तमान पति का आपके पिछले जन्म से क्या गहरा नाता है? उनके साथ आपके कौन से अधूरे हिसाब और बंधन बाकी हैं? आइए आज हम भगवान बुद्ध की ज्ञानमयी दुनिया में प्रवेश करें और पति पत्नी के कर्मों से जुड़ी उन कहानियों को सुनें जो इस रहस्य से पर्दा हटाती हैं। प्राचीन भारत के श्रावस्ती राज्य में जेतवन आराम वो पवित्र स्थान था जहां भगवान बुद्ध वर्षों तक धर्म का उपदेश देते रहे। एक दिन जब धूप खिली थी और हवा में हल्की ठंडक थी, आश्रम में कई भिक्षु, भिक्षुणी और गृहस्थ स्त्री पुरुष धर्म सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। भगवान बुद्ध अपने ऊंचे आसन पर विराजमान थे। उनका चेहरा करुणा और परम शांति से भरा था और उनके ज्ञान का प्रकाश मानो हर कोने को रोशन कर रहा था। उस भीड़ में शान हुई नाम की एक महिला थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और भौहों के बीच चिंता की लकीरें थीं जो मिटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसका पति एक व्यापारी था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन उन दोनों के बीच हमेशा एक अदृश्य दीवार खड़ी रहती थी। छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते थे और दोनों ही मानसिक रूप से थक चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो साथ रहना इतना कठिन और कष्टदायक क्यों है? जब भगवान बुद्ध ने उपदेश के बीच में विराम लिया, तो शान हुई ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध के सामने जाकर आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसने पूछा कि हे भगवान, मेरे मन में एक उलझन है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे और मेरे पति का विवाह आपसी आकर्षण से हुआ था, लेकिन विवाह के बाद का जीवन संघर्ष और गलतफहमियों से भर गया है। कभी मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी लगता है कि वे किसी कर्जदार की तरह हैं जिससे मेरा शरीर और मन थक जाता है। स्त्री और पुरुष के पति पत्नी बनने का असली कारण क्या है? क्यों कुछ जोड़े इतने प्रेम से रहते हैं और कुछ शत्रु बन जाते हैं? भगवान बुद्ध ने शान हुई की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। वे उसके मन की पीड़ा को जान गए थे और ये भी कि ये संसार में बहुत से लोगों का साझा सवाल है। उन्होंने अपनी गंभीर, शांत और प्रभावशाली आवाज में कहना शुरू किया कि शान हुई, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। स्त्री और पुरुष का मिलन ऊपर से चाहे जितना जटिल लगे, लेकिन इसकी जड़ में कर्म और फल का ही सिद्धांत है। लोगों का आपस में मिलना कोई संयोग नहीं है, विशेषकर पति पत्नी बनना तो बहुत गहरे और पुराने कर्मों का परिणाम है। यह संबंध कई जन्मों के लेन देन का हिसाब है। बुद्ध ने समझाया कि जो आज हो रहा है वो फल है और जो पहले किया गया था वो बीज है। आप दोनों का इस जन्म में साथ होना पिछले किसी कर्म का परिणाम है। आपका रिश्ता प्रेम पूर्ण है या तनावपूर्ण, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पिछले जन्मों में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया था। इसके बाद बुद्ध ने बताया कि ये संबंध मुख्य रूप से कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। वे जानना चाहते थे कि उनके रिश्तों का पिछला सच क्या है। बुद्ध ने सबसे पहले बताया कि कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का बहुत सहयोग करते हैं और उनमें गहरा प्रेम होता है। उनमें से एक पक्ष दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से सब कुछ करता है। ये उपकार चुकाने या एहसान मानने का संबंध हो सकता है। कल्पना कीजिए, बहुत समय पहले किसी जन्म में आप बहुत बड़ी मुसीबत में थे। शायद किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे या प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर हो गए थे।
या किसी ने आपको फंसा दिया था और आप जेल में थे। उस निराशा के समय में किसी ने आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उसने आपका इलाज कराया, आपको अपने घर में आश्रय दिया, भोजन दिया या आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष किया। उस वक्त आपके मन में बहुत कृतज्ञता थी और आपने संकल्प लिया कि अगले जन्म में मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। वही कृतज्ञता का भाव एक बीज बन गया। जब समय आया तो वही व्यक्ति आपका पति या पत्नी बनकर आया। अब आप अपने मन की गहराई से बिना किसी शर्त के उनकी सेवा करते हैं, उनकी कमियों को अनदेखा करते हैं, उनकी करियर का समर्थन करते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आप अपना पुराना कर्ज, अपना पुराना एहसान चुका रहे हैं। बुद्ध ने शान हुई की ओर देखते हुए कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे पिछले जन्म का कोई उपकार चुका रहा हो। भीड़ में बैठे एक व्यक्ति ने यह सुनकर सिर हिलाया, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा करती थी और उसे अपनी पत्नी के प्रति और भी सम्मान महसूस हुआ। फिर बुद्ध ने दूसरा पहलू समझाया। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, अगर आपको लगता है कि आप अपने पति के लिए सब कुछ करना चाहती हैं, चाहे वे आपकी कद्र करें या ना करें, तो हो सकता है कि पिछले जन्म में उन्होंने आप पर कोई बड़ा उपकार किया हो और इस जन्म में आप वो एहसान चुकाने आई हैं। शान हुई ये सुनकर विचार में पड़ गईं, क्योंकि वो हमेशा देने वाली भूमिका में ही रहती थी। बुद्ध की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। उन्होंने आगे कहा कि जहां उपकार है, वहां बदला या शत्रुता भी हो सकती है। यह पति पत्नी के रिश्ते का एक और रूप है। अगर पति पत्नी हमेशा झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं और एक दूसरे को अपने दुख का कारण मानते हैं, तो ये पिछले जन्म की शत्रुता हो सकती है। हो सकता है पिछले जन्म में आप दोनों के बीच कोई गंभीर संघर्ष हुआ हो। शायद आपने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया हो, या उन्होंने आपकी संपत्ति हड़प ली हो, या गुस्से में आकर एक दूसरे को शारीरिक चोट पहुंचाई हो। वो नफरत एक गांठ की तरह मन में बंधी रह गई। जब आप इस जन्म में फिर मिले, तो वही नफरत बेहोशी की हालत में बाहर आने लगी। आप बिना किसी बड़े कारण के एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि वो आपको जानबूझकर दुख दे रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति खुद को पीड़ित महसूस करता है, हो सकता है पिछले जन्म में वही शिकार रहा हो और अब वो अपना हिसाब बराबर करने आया है। शान हुई, अगर तुम्हारा पति तुम्हें कड़वे शब्द बोलता है और तुम्हें अपमानित महसूस होता है, तो हो सकता है कि अनजाने में पिछले जन्म में तुमने उसे कोई गहरी चोट दी हो, जिसकी टीस आज भी उसके व्यवहार में है। एक युवा महिला ये सुनकर सिसकने लगी। उसका विवाह झगड़ों और मानसिक तनाव से भरा था। उसे अब समझ आ रहा था कि शायद इसके पीछे कोई पुराना कारण है। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि शत्रुता के इस बंधन को तोड़ा जा सकता है। इसे जानने का मतलब ये नहीं कि हम नफरत में डूबे रहें, बल्कि ये कि हम इससे मुक्त हो सकें। इसके बाद बुद्ध ने तीसरे प्रकार के संबंध के बारे में बताया, जो है कर्ज लेना और कर्ज चुकाना। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी से पैसा उधार लिया और लौटाया नहीं, या किसी के संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया, या किसी का भरोसा तोड़ा। ये कर्ज एक बंधन बन जाता है। इस जन्म में वो व्यक्ति आपका जीवन साथी बनकर आ सकता है। वो खर्चीला हो सकता है, बीमार रह सकता है, जिससे आपका पैसा दवाइयों में खर्च हो, या वो कोई काम न करे और घर का सारा बोझ आप पर आ जाए, या भावनात्मक रूप से आप पर निर्भर हो जाए। आपको लगेगा कि ये अन्याय है, लेकिन कर्म के सिद्धांत से देखें तो आप अपना पुराना कर्ज चुका रहे हैं। बुद्ध ने एक धनी व्यापारी का उदाहरण दिया, जिसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी। बुद्ध ने उसे बताया था कि शायद पिछले जन्म में तुमने उसकी संपत्ति गलत तरीके से ली थी, जिसे वो अब वापस ले रही है। बुद्ध ने आगे कहा कि जैसे कर्ज वसूलने वाले होते हैं, वैसे ही कर्ज चुकाने वाले भी होते हैं। अगर आप रिश्ते में हमेशा जिम्मेदारी उठाते हैं, मेहनत करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, तो शायद आप अपना पुराना कर्ज चुका रहे हैं। या हो सकता है आपने पिछले जन्म में कोई वादा किया हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो वादा आपको आज भी बांधे हुए है। आप सब कुछ सहते हैं, सिर्फ प्यार के कारण नहीं, बल्कि उस पुराने वादे को पूरा करने के लिए। समाज में हम जो आदर्श पति या पत्नी देखते हैं, जो सब कुछ चुपचाप सहते हैं, वे अक्सर अपना पुराना कर्म ही पूरा कर रहे होते हैं। अगर ये कर्ज खुशी खुशी चुकाया जाए, तो ये पुण्य बन जाता है,
लेकिन अगर मन में शिकायत रहे तो ये नया बुरा कर्म बन जाता है। इन तीनों के अलावा बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक संबंध के बारे में भी बताया। ये है साझा संकल्प या समान लक्ष्य वाला संबंध। कल्पना करें कि पिछले जन्म में आप दोनों अच्छे मित्र या साथ में साधना करने वाले साथी थे। आपके विचार मिलते थे, आपने साथ में भलाई के काम किए थे या कला और ज्ञान की साधना की थी। आपने साथ में संकल्प लिया था कि हम अगले जन्मों में भी साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ये पवित्र इच्छा शक्ति एक अदृश्य धागे की तरह आपको बांध देती है। जब आप इस जन्म में मिलते हैं तो एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ऐसे पति पत्नी केवल जीवन साथी नहीं बल्कि आत्मा के साथी होते हैं। वे एक दूसरे को समझते हैं, समर्थन देते हैं और साथ मिलकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनका रिश्ता गहरी समझ और शांति पर टिका होता है। भीड़ में एक जोड़े ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा कि बुद्ध उन्हीं की बात कर रहे हैं। बुद्ध ने समझाया कि अक्सर रिश्ते इन चारों का मिश्रण होते हैं। इसमें कुछ उपकार भी होता है, कुछ शिकायतें भी, कुछ कर्ज भी और कुछ वादे भी। इसलिए कभी रिश्ता बहुत मीठा लगता है और कभी बहुत कड़वा। ये सब अलग अलग समय पर अलग अलग कर्मों के फलने का परिणाम है। इसे समझने से हम अपने विवाह को बेहतर नजरिए से देख सकते हैं। शान हुई का मन अब शांत हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसका रिश्ता पुराने कर्मों का एक जाल है। बुद्ध ने अंत में कहा कि पुराने जन्मों को जानना केवल जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आज को सुधारने के लिए है। चाहे आप किसी भी कारण से साथ आए हों, इस जन्म में आपको इसे सुधारने का मौका मिला है। बुद्ध ने समाधान बताते हुए कहा कि अगर रिश्ता बुरा है तो उसे सुधारने के लिए ज्ञान और करुणा का सहारा लें। शिकायत करने से नफरत और बढ़ेगी। सही तरीका यह है कि सबसे पहले प्रायश्चित करें। मन ही मन माफी मांगे कि जाने अनजाने मैंने आपको जो भी दुख दिया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। प्रायश्चित साफ पानी की तरह कर्मों के मैल को धो देता है। दूसरा, सामने वाले के व्यवहार के पीछे के दर्द को समझें और माफ करना सीखें। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं बल्कि खुद को नफरत के बोझ से आजाद करने के लिए है। तीसरा, बुराई का जवाब बुराई से ना दें, झगड़े को रोकें। चौथा, भलाई करें। जितना हो सके अपने साथी की सेवा और परवाह करें, भले ही वो उसे ना माने। आपकी भलाई पत्थर को भी पिघला सकती है। और पांचवां, ईश्वर का स्मरण करें, प्रार्थना करें कि हमारे बीच के बुरे कर्म कट जाएं। बुद्ध ने कहा कि भाग्य हमारे हाथ में है। हम अपने आज के व्यवहार से अपने कल को बदल सकते हैं। बुरे रिश्ते को भी अच्छे में बदला जा सकता है। शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। वो युवा महिला अब उम्मीद से भरी हुई थी। तभी एक शिष्य ने पूछा कि भगवन, अगर कर्म पूरे हो जाएं तो क्या अलग होना तय है? हम अलगाव या तलाक को कैसे देखें? बुद्ध ने उत्तर दिया कि इस संसार में हर चीज संयोग से बनी है और एक दिन बिखर जाती है। जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है या कोई नया मजबूत कारण आता है तो रास्ते अलग हो सकते हैं। कुछ का साथ जीवन भर का होता है, कुछ का कम समय का। अगर अलग होना ही पड़े तो इसे शांत मन से स्वीकार करें। जो समय साथ बिताया उसकी कदर करें और जब जाने का समय आए तो बिना कड़वाहट के विदा लें। जबरदस्ती पकड़कर रखने से दुख बढ़ता है। अगर साथ रहना असंभव हो और केवल एक दूसरे को चोट ही पहुंच रही हो तो अलग होना भी एक तरह का बचाव है, ताकि और नए बुरे कर्म ना बने। लेकिन अलग होते समय मन में नफरत ना रखें, नहीं तो ये नफरत अगले जन्म तक पीछा करेगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चाहे विवाह चले या टूट जाए, इसे एक साधना माने। ये खुद को सुधारने और करुणा सीखने की एक पाठशाला है। सुख में शुक्रगुजार रहें और दुख में धैर्य रखें। बुद्ध का ये उपदेश वहां मौजूद हर व्यक्ति के हृदय में उतर गया। सबको समझ आ गया कि पति पत्नी का रिश्ता एक गहरा आध्यात्मिक पाठ है। आज का हमारा साथी हमारे पिछले जन्मों का साथी है। ये एक नाटक के पात्रों जैसा है, लेकिन हम आज अपने अच्छे व्यवहार, माफी और प्रेम से इस कहानी का अंत बदल सकते हैं। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। उम्मीद है कि बुद्ध की ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। अगर आप इस ज्ञान को और गहराना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करते रहें और अपने रिश्तों में मिठास घोलने का प्रयास करें। हर जोड़े का जीवन सुख और शांति से भरे, यही मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।